हाय दोस्तों, इस बार हम सुनाएंगे खुशी का बर्थडे अर्नब कैसे सेलिब्रेट करता है और खुशी को क्या क्या सरप्राइज देता है। आइए सुनते हैं। सुबह खुशी की नींद खुली तो कमरे में गुलाब की महक थी। दीवार पर हैप्पी बर्थडे खुशी लिखा हुआ था। बेड साइड टेबल पर उसकी पसंदीदा जलेबी और एक नोट रखा था। नोट में लिखा था, मेरी जिंदगी की सबसे मीठी चीज को मिठाई के साथ शुरुआत मुबारक हो, तुम्हारा अर्नब। खुशी मुस्कुरा पड़ी, आंखें नम हो गई। तभी अर्नब कमरे में दाखिल हुआ। हाथ में चाय का कप था। गुड मॉर्निंग बर्थडे गर्ल, उसने प्यार से कहा। खुशी ने मुस्कुराकर चाय ली और बोली, आपने सुबह सुबह चौंका दिया। अर्नब बोला, अभी तो दिन शुरू हुआ है। खुशी का दिल तेजी से धड़क उठा। क्या बाकी भी ऐसा ही होगा? अर्नब ने सुबह सुबह नाश्ता खुद बनाया, आलू के पराठे और दही। खुशी ने देखा तो बोली, आपसे तो गैस भी डरती होगी। अर्नब हंस पड़ा, तुम्हारी बातों से ज्यादा नहीं। दोनों हंसते हुए नाश्ता करने बैठे। बातों बातों में उन्हें पहली लड़ाई याद आ गई, जब शादी के बाद आलू की सब्जी पर बहस हुई थी। खुशी बोली, तब तो सोचा था आपको छोड़ दूं। अर्नब ने प्यार से जवाब दिया, और अब छोड़ने का मन करता है, बस खुद में समाने के लिए। खुशी बोली। दोनों ने आंखों ही आंखों में सब कह दिया। प्यार धीरे धीरे सुबह को और भी खास बना रहा था। नाश्ते के बाद अर्नब ने खुशी को आंखें बंद करने को कहा। खुशी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन मान गई। जब आंखें खोली तो सामने छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखा था। उसने खोला तो अंदर चांदी की छोटी सी पायल थी। याद है तुमने कहा था बचपन में पहनती थी? खुशी भावुक हो गई। यह छोटी बात भी अर्नब को याद थी। मैंने सोचा तुम्हारे कदमों की खनक फिर से गूंजे घर में, अर्नब बोला। खुशी ने पायल पहनी और कमरे में घूमने लगी। खनक की आवाज कमरे को जैसे संगीत बना रही थी। अर्नब उसे देखता रहा। उसकी मुस्कान में ही उसकी सुबह थी। खुशी कमरे में वापस आई तो देखा उसकी पुरानी डायरी मेज पर रखी थी। उसने चौंक कर पूछा, ये कहाँ से मिली? अर्नब बोला, शादी के बाद तुम्हारे ट्रंक में पड़ी थी, संभाल कर रख ली। डायरी के साथ एक गुलाबी पेन रखा था। आज तुम फिर से लिखो, लेकिन अब हम दोनों की कहानी, अर्नब ने कहा। खुशी ने पहला पन्ना खोला। पहले ही अर्नब का लिखा हुआ नोट था, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर हादसा था। खुशी की आंखें नम हो गई। कोई उसे इतने प्यार से नहीं समझाता। उसने मुस्कुराकर लिखा, मैं फिर से जी रही हूँ आपके साथ। डायरी में अब सिर्फ अतीत नहीं, भविष्य भी दर्ज होने वाला था। दोपहर होते ही अर्नब ने कहा, चलो कहीं चलते हैं। खुशी तैयार हुई। साड़ी में बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही थी। गाड़ी शहर के एक पुराने कैफे की ओर बढ़ी, जहाँ वो पहली बार साथ कॉफी पीने गए थे। वही कोना, वही मेज, सब कुछ वैसा ही था। खुशी हंसी, आपको याद था ये जगह? अर्नब बोला, हर वो पल याद है जहाँ तुम थी। वेटर आया, वही ऑर्डर। खुशी के लिए मसाला चाय, अर्नब के लिए ब्लैक कॉफी। दोनों ने पुराने पलों को याद करते हुए खूब बातें की। एक बार फिर बस सिर्फ पति पत्नी नहीं, दोस्त भी बन गए। अर्नब बोला, हमारी शादी की सबसे बड़ी ताकत है हमारी दोस्ती। घर लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। खुशी ने कहा, चलिए भीगते हैं। अर्नब ने मना किया, सर्दी लग जाएगी, लेकिन खुशी ने अर्नब का हाथ खींच लिया और दोनों भीग गए। बारिश में दोनों बच्चों जैसे हंसते रहे। खुशी ने अचानक कीचड़ का छींटा मार दिया। अर्नब चौंका, अब तुम नहीं बच सकती। दोनों ने एक दूसरे पर पानी फेंका। हंसी से पूरा माहौल गूंज गया। फिर अचानक खुशी फिसल गई। अर्नब ने तुरंत पकड़ लिया। उसकी बाहों में खुशी बोली, जन्मदिन है मेरा, लेकिन आज मुझे आप गिफ्ट लग रहे हो। शाम को अर्नब की नानी ने खुशी को बुलाया। नानी ने उसके माथे पर कुमकुम लगाकर आशीर्वाद दिया। आज हमारी खुशी बिटिया का जन्मदिन है, बहू नहीं बेटी है। खुशी की आंखें भर आई। ये अपनापन अनमोल था। अर्नब भी वही खड़ा देख रहा था, गर्व से। नानी जी ने उसके लिए अपने हाथों से गुलाब जामुन बनाए। खुशी बोली, इतना सारा प्यार आज मिल रहा है। नानी जी मुस्कुराई, क्योंकि आपने इस घर को घर बना दिया है खुशी बिटिया। अर्नब खुशी की ओर देखकर बोला, तुमने मुझे भी इंसान बना दिया। पूरा घर एक प्यार भरे रिश्ते की गर्माहट से चमक रहा था। रात को अर्नब ने कहा, तैयार हो जाओ, एक और छोटा सरप्राइज है। खुशी ने पूछा, अब भी बाकी है? अर्नब बोला, तुम हो तो कुछ भी कम नहीं। लेकिन खुशी अपनी बिंदी नहीं ढूंढ पा रही थी। अर्नब ने टीजिंग अंदाज में कहा, बिंदी के बिना भी बहुत अच्छी लगती हो। खुशी ने नाराज होकर मुंह फुला लिया। अर्नब ने जेब से बिंदी निकाली। ये रही तुम्हारी बिंदी। खुशी हंस पड़ी। आपको सब याद रहता है, क्योंकि तुम भूलने लायक ही नहीं हो, अर्नब ने जवाब दिया।
छोटी छोटी बातें ही उनके रिश्ते को बड़ा बना रही थी। अर्नब ने छत को सुंदर फेरी लाइट से सजा रखा था। एक छोटी टेबल, 2 कुर्सियां और आसमान के नीचे रोमांस। खुशी ने कहा, इतनी मेहनत? अर्नब बोला, हर साल की जाएगी, बस तुम रहो साथ। दोनों ने डिनर किया, खुशी की फेवरेट पालक पनीर और नान। खाना खत्म हुआ तो अर्नब ने एक छोटा केक निकाला। केक पर लिखा था, मेरे दिल की रानी को जन्मदिन मुबारक। खुशी ने मोमबत्ती बुझाई, आंखें भर आई। अर्नब ने उसका हाथ थामा। मेरी दुनिया तुम हो। आसमान में तारे और जमीन पर 2 दिल एक थे। केक के बाद अर्नब ने खुशी को एक छोटा सा लिफाफा दिया। खुशी ने खोलकर देखा, उसमें एक हैंड रिटन लेटर था। हर साल तुम्हारा जन्मदिन ऐसे ही खास बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ दिन नहीं, हर रोज तुम्हें हंसाने की कोशिश करूंगा। जब तुम थक जाओगी, मैं तुम्हारा सिर सहलाऊंगा। जब डर लगेगा, तुम्हारे आगे खड़ा रहूंगा। जब खुश होगी, पीछे से गले लगाऊंगा, और जब रोओगी, तुम्हारी आंखें भीगने नहीं दूंगा। खुशी ने चुपचाप उसे गले लगा लिया। ये वादा हर शब्द से ज्यादा सच्चा था। आधी रात को धीमी संगीत बजी, अर्नब का प्लेलिस्ट। अर्नब ने खुशी से कहा, एक डांस तो बनता है ना बर्थडे गर्ल। खुशी ने शर्माते हुए हाथ बढ़ाया। दोनों छत पर तारों के नीचे थिरकने लगे। ना कोई स्टेप सही था, ना कोई रिदम, सिर्फ दिल की धड़कनें थी। खुशी ने कहा, ये लम्हा कभी ना जाए। अर्नब बोला, नहीं जाएगा, मैं हर साल दोहराऊंगा। हवा में हल्की ठंड थी, लेकिन दिल गर्म था। बिना शब्दों के वो सब कह गए जो जरूरी था। प्यार को बस महसूस किया जाता है, और इस डांस में सब था। सुबह की पहली किरण आई। खुशी अब भी मुस्कुरा रही थी। उसकी गोद में सिर रखे अर्नब सो रहा था। खुशी ने उसकी ओर देखा, वो तो अब उसका घर था। उसने चुपचाप उठकर एक नई डायरी का पहला पन्ना खोला। लिखा, इस जन्म ने मेरी जिंदगी को फिर से जिया है। हर मोड़ पर आप हो, और यही मेरी जीत है। उसने फिर अर्नब को देखा। आप हर दिन को मेरा बना देते हो। तभी अर्नब जागा, आंखें मलते हुए बोला, गुड मॉर्निंग खुशी। खुशी हंस पड़ी। अब अगला सरप्राइज मेरी बारी। और यूं उनका प्यार हर दिन नए जन्मदिन जैसा लगने लगा। ये वो कहानी है जो कभी खत्म नहीं होगी। ये वो प्यार है जो कभी कम नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंदीदा टॉपिक पर हम कहानी लिखें, तो उस टॉपिक को आप कमेंट करके बता दीजिए, हम जरूर बनाएंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।